बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के प्रदर्शन पर बोले हैं कृषि मंत्री। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं शंभू बॉर्डर से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं यहां पर। देखिए लगातार ये तैयारी किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की, और इसी के चलते पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए। चुनाव के लिए किसानों का ये सहारा, देखिए आगे वो बढ़ रहे थे, इसी के चलते पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा का ये बॉर्डर, जहां से किसानों ने 10 बजे से कूच करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि 10 बजे वो एंट्री कर जाएंगे। कूच उनका शुरू हो गया था, कई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ये कूच शुरू हुआ था। ऐसे में दिल्ली पुलिस के द्वारा पहले ही तैयारी कर ली गई थी, तैयारी की गई थी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन से ही आंसू गैस बरसाने की रिहर्सल भी की गई थी। और अब ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही है जहां प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ की स्थिति मच गई है, क्योंकि आंसू गैस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमा शुरू होना हो गए थे किसान। और इसके पहले चंडीगढ़ में कल शाम तक बैठक हुई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा वहां पर मौजूद थे। 2 राउंड की वार्ता हुई है, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई, जिसके बाद किसान नेताओं की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली कूच करेंगे। 12 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक दिल्ली में धारा 144। और ऐसे में पंजाब हरियाणा बॉर्डर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से चीख पुकार मची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगदड़ मच चुकी है चारों तरफ। जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा के ये बॉर्डर है जो दिल्ली से जुड़ता है, और यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है। जो किसान आप देख रहे हैं भागते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अमनदीप, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर से भगदड़ मच गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल ठीक बात है, लगातार ये गोले दागे जा रहे हैं। किसान शंभू बॉर्डर के आगे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से जो टीयर गैस के गोले वो दागे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है यहाँ पे पूरी भगदड़ मची हुई है। जी बिल्कुल, लगातार जैसा कि हम अमनदीप आपको समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, और बिल्कुल वहां पर आपको कवरेज करने में भी परेशानी हो रही होगी, असुविधा हो रही होगी, क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वहां के हालात, मौजूदा हालात बयां कर रही है कि यहाँ पर जो किसान बड़ी संख्या में, 2 तस्वीरें देखिए, ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं इन किसानों को रोकने के लिए। और जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात किस तरह के बने हुए हैं। वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन जो किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पूरे इंतजाम के साथ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचे थे, आप वो फिलहाल हम शंभू बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आंसू गैस के गोली छोड़े जाने के बाद वहां पर किस तरह के भगदड़ के हालात मचे हुए हैं। कुछ भी वहां पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कैमरा लगातार हर एक वहां के हालात को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां आप देख सकते हैं कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। मीनाक्षी, तो शंभू बॉर्डर की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे और उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, किसान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ज्यादा भीड़ को बढ़ते हुए देखते हुए हालात को काबू करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंसू गैस का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। 6 तरफ से दिल्ली को घेरा गया है किसानों के द्वारा। किसानों का जो ये आंदोलन है उसे दिल्ली चलो अभियान नाम दिया गया है। 6 तरफ से आंदोलनकारियों ने पूरी दिल्ली को घेरा हुआ है, और ऐसे में टिकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, सिंध बॉर्डर हो, या उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर हो, हर तरफ से किसान दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं, जहाँ किसानों को तितर बितर करने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जो इकट्ठा एक जगह हो चुके थे ये प्रदर्शनकारी, इनको इधर उधर किया जाए, जैसा कि मीनाक्षी बता ही रही है, तितर बितर करने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। हालांकि आपको बता दें धारा 144 लागू हो चुकी है कई जगहों पर। राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो कोशिश लगातार यही की जा रही है कि स्थिति सामान्य बनी रहे।
अशांति या जो शांति व्यवस्था है वो बिगड़े ना, इसको लेकर धारा 144 लगाई गई है। किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम को करना होगा तो पहले से प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर। आपको बता दें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ ही लगातार और भी मांगे हैं जिनको लेकर उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। हालांकि सरकार ने समिति बनाई है और लगातार बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान संगठनों में सहमति नहीं बन पा रही है। और अभी भी आपको बता दें, कृषि राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि लगातार कोशिश यही रहेगी कि सरकार जो है किसान संगठनों की बातों को माने। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितना फॉगी एकदम यहाँ पर व्यू हो चुका है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आंसू गैस यानी कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे में कोशिश ये है कि जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं ये प्रदर्शनकारी, वो वापस पीछे को अपनी जगह पर लौटे। जगह जगह आपको बता दें, बॉर्डर जो है वो सील हो चुके हैं, चाहे फिर वो टिकरी बॉर्डर की हम बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर। तो लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये दो तस्वीरें ये सारी कहानी बयां कर रही है शंभू बॉर्डर की। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि बातचीत की हर कोशिश की गई केंद्र सरकार की ओर से, लगातार 5 घंटे तक देर रात तक मीटिंग चली है, लेकिन कोई भी नतीजा जब नहीं निकला। हालांकि अभी भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से ये कहा गया कि हम हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। जो भी किसानों की मांगे हैं उन पर सुनवाई होगी और फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 13 फरवरी तक का ये समय किसानों की ओर से भी दिया गया था। और आज की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मौजूदा हालात हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जाम लगा हर एक बॉर्डर पर, उससे हर एक शख्स को परेशानी भी हुई। जो लोग दफ्तर के लिए निकले उन्हें भी परेशानी हुई। और आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फिलहाल अभी इस वक्त के क्या हालात बने हुए हैं। 12 बजे का ये वक्त, और ऐसे में ये जो इलाके हैं वो और भी ज्यादा व्यस्ततम माने जाते हैं। और यहाँ पर जो भी बॉर्डर से आने जाने वाले लोग हैं उन्हें खास तौर पर कठिनाइयां हो रही हैं। किसानों को देखिए नियंत्रित करने के लिए, ये प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए हालांकि ये ठोस कदम उठाया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या प्रदर्शनकारी रुकेंगे, क्या इन हालातों को समझेंगे, क्या आम जन की परेशानियों को समझेंगे, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी हर पहल की जा रही है कि इस तरह के प्रदर्शन को रोका जा सके और जिस तरह 2020 में हालात बने थे वैसे हालात ना बने और इस तरह की स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो। लेकिन ये तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही है क्योंकि सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं वहां पर जो शख्स उस मौजूदा स्थिति का जो सामना कर रहा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, उसको किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। चाहे हम आम जन की बात कर लें, क्योंकि कई लोग अपने दफ्तर या फिर जरूरी कामों के लिए भी निकलते हैं। हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल ये किसानों की कई मांगे हैं। आप कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को सुन रहे थे। हालांकि किसानों ने जो अपनी डिमांड रखी है उस पर केंद्र सरकार ने अपनी राय दी है। कई पर कमेटी बनाने को तैयार है केंद्र सरकार, तो कईयों पर चर्चा करने को तैयार है केंद्र सरकार। लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानून में लागू किया जाए, इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। तो ऐसी कई मांगे हैं जिस पर सरकार चर्चा करने को भी तैयार है और कमेटी भी बनाने को तैयार है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय जुड़ गए हैं। अखिलेश, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं शंभू बॉर्डर से वो बताती है कि भिड़ंत होती है और भिड़ंत के बाद आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ता है। सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरीके से क्या हरकतें देखने को मिल रही हैं?
देखिए, हम आपको दिखाएं कि सिंघू बॉर्डर पर पूरी तरह से फोर्स तैयार है। आप देखिए कि फोर्स के ही कई लेयर बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, आप देखिए कि हरियाणा बॉर्डर पर एकदम खड़े हुए हैं लाठी के साथ। यहां पे एक बात और बता दें कि पुलिस को कोई बल प्रयोग नहीं करना है, इसलिए कोई भी हथियार नहीं है पुलिस के पास, सिर्फ लाठी है और आंसू गैस के गोले जो आरएएफ के पास हैं, वो आंसू गैस छोड़ने वाले वो गोले, वो गन है। उसके अलावा कोई ऐसे हथियार नहीं है जिससे कि जो घातक कहे जा सकते हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा हम आपको दिखाएं, हम अपने विजय सलील से बोलेंगे कि आप आइए देखिए कि जो ये लेयर के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये कंक्रीट के बड़े बड़े दीवार खड़ी की जा रही है, उसको इस मशीन के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। इसमें बीच में सीमेंट डाले जा रहे हैं, यानी कि इसको फिक्स कर दिया गया है। इसको हटाना बहुत मुश्किल है। इसके आगे आप देखिए कि इससे छोटी कंक्रीट की दीवार है, उसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि जो लोहे का बैरियर है वो लगा हुआ है, और उसके आगे चौथा जो है वो है कंटेनर लगे हुए हैं। बड़े बड़े कंटेनर को उसको उल्टा कर दिया गया है, उसमें मिट्टी भर दी गई है और उसको भी फिक्स कर दिया गया है। उसके आगे हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं कि गैलन्स रखे हैं बड़े बड़े, जिसमें जले हुए ऑयल रखे हुए हैं कि अगर उस पर बात भी न माने तो उसको सड़क पे गिरा दिया जाए, जिससे कि उनका ट्रैक्टर आगे न जा पाए। आप देखिए कि ये दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं किस तरह से कांटों की बाड़ लगाई जा रही है, और जो कटीले तार हैं उसको किस तरह से राउंड शेप में लगाया जा रहा है कि कम से कम किसी भी तरह से कोई भी इसको क्रॉस न कर सके। पुलिस को यह हिदायत दी गई है कि हर चप्पे चप्पे पे रहे, सुरक्षा करे, लेकिन किसी भी तरह से किसी पे भी कोई बल प्रयोग नहीं करना है। इसलिए पुलिस इस तरह की, बिल्कुल अखिलेश, आप वहां की तस्वीरें, वहां के हालात बयां कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि प्रदर्शनकारी सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे, लेकिन एकाएक हालात ऐसे कैसे बने कि आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ गया आखिरकार पुलिस को? मैक्सिमम ये आदेश है इस सिंघू बॉर्डर पे भी कि आंसू गैस के अलावा कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। हालांकि लाठी जो उनको दी गई है वो उनको इसलिए भी तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर मौजूदा हाल भी आपको बता रहे हैं किसान संगठनों द्वारा, और डीसीपी दिल्ली पुलिस क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उसके लिए बॉर्डर सील करे गए हैं, खासकर जो 10 पॉइंट्स बॉर्डर बताए थे, जिसमें गाजीपुर और ये जहाँ पे हम लोग हैं वो बॉर्डर भी है नजफगढ़ के पास में। से कैसे देखते हैं? जैसा आपको पता है कि धारा 144 लगी हुई है और समूह में आना, वेपन लाना और किसी भी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करना पूरी तरीके से बैन है, प्रतिबंधित है। तो उसके मद्देनज़र हमने यहाँ पर अरेंजमेंट लगा रखा है। सिंघू बॉर्डर हो गया हमारा, और चंदी बॉर्डर हो गया, टीकरी बॉर्डर हो गया, जो ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट का है, झड़ौदा बॉर्डर। यहाँ पर हमने सारे प्रॉपर अरेंजमेंट लगा रखे हैं। न केवल अरेंजमेंट लगा रखे हैं बल्कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हमारे कुछ स्टाफ जो हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पंजाब, हरियाणा सभी जगह डिप्लॉयड हैं। जी सर, किस तरह के जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या अगर इक्विपमेंट, जैसे हमने देखा कि बहुत जगहों पे कंक्रीट स्लब्स लगाए गए हैं, किस तरह के यहाँ पर किस तरह के? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली बॉर्डर के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जर्सी बैरियर्स हैं, बड़े छोटे, और उसके अलावा अदर रिसोर्सेज जो कि लेजिटिमेट हैं, उनको सभी को यूज़ कर रहे हैं। जी सर, हमने देखा कि ड्रोन का भी यूज़ हो रहा है, तो ड्रोन का बेसिकली दूर से देखने के लिए कि कोई इस तरह बढ़ ना रहा हो, इसलिए ये होगा डेफिनेटली रिकॉर्डिंग के पर्पज से है। आज की डेट में ड्रोन बहुत ही इफेक्टिव टूल। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर पथराव की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस पर आंदोलनकारियों की तरफ से पथराव किया गया है, यह जानकारी निकल करके आ रही है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे, जहां आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, और खबर यह भी थी कि भिड़ंत हुई है, पथराव की जानकारी भी मिल रही है। शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति बनी, जिसके बाद वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल आपके जहन में यही होगा कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों? आंदोलन 12 मांगों को लेकर के किया जा रहा है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाया जाए, मसालों के लिए आयोग बनाया जाए। इसके अलावा आंदोलनकारी जो पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए थे, उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी मुद्दे को भी उठाया गया था। कई ऐसी मांगे हैं जिससे लेकर के यहाँ ये आंदोलन शुरू हुआ है। बिजली दरों में रियायत, कर्ज माफी और ऐसी ही कई और बातों को लेकर के 2 राउंड की वार्ता होती है, लेकिन यहाँ कुछ भी
सॉल्व होते हुए नजर नहीं आता है, समाधान मिलते हुए नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि किसान प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनती है प्रियंका, उसके बाद शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भगदड़ एकदम से मच गई है, ये भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, इन किसानों के ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ बॉर्डर से आगे ना बढ़ पाए, इसलिए कंटीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कंटीले तारों की फेंसिंग बनाई गई है, कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं ताकि उन ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। शंभू बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी इस्तेमाल टीयर गैस का किया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग की गई, वहां पर बात बिगड़ती चली गई। आपको बता दें, स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट है उसकी सिफारिश को लेकर भी बात की गई थी। पिछले किसान आंदोलन में जिन पर कानूनी मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे को खत्म करने को लेकर भी मांगे रखी गई हैं। तमाम मांगे हैं जिनको लेकर किसान संगठन जो हैं वो लगातार अड़े हुए हैं। 9 राज्यों से 200 के करीब किसान संगठन हैं जो दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं। या तो उनकी मांगों को माना जाए या फिर वो इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, विरोध व्यक्त करेंगे। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है, अलर्ट है, तैयारी लगातार की जा रही है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, शांति व्यवस्था ना खराब हो, अशांति वाला माहौल ना बने। हालांकि लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लंबे जाम से उन्हें जूझना पड़ रहा है, घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अंजलि, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर किसान जो है वो रुकने वाले नहीं हैं और ऐसे ही प्रशासन को इस्तेमाल करने होंगे अपनी तकनीकों को, ताकि किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को रोका जा सके। बिल्कुल प्रियंका, और ऐसी स्थिति तब भी उत्पन्न होती है जब जो हालात होते हैं वो अनियंत्रित होते हुए नजर आते हैं। तो पुलिस को इस तरह के बल का, यानी कि आंसू गैस की बात कर ले या फिर हम वाटर कैनन की बात कर ले, इस तरह के बल का प्रयोग करना पड़ता है प्रदर्शनकारियों को और आंदोलनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए। और ऐसी ही कुछ स्थिति जब शंभू बॉर्डर पर देखी गई, जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले ये खबर भी बता रहे थे कि पथराव हुआ, आंदोलनकारियों ने पथराव किया पुलिस प्रशासन पर। इसके बाद यहां पर प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस को आखिरकार करना ही पड़ा। मजबूर हो गई पुलिस, क्योंकि बल का प्रयोग करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। कटीले तार भी बाकायदा लगाए गए थे और पूरी तरीके से जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके शंभू बॉर्डर पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आंदोलनकारी समझाने पर भी नहीं समझते हैं और उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए इस तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आप फिलहाल वहां मौजूदा स्थिति आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हालात को नियंत्रित करना पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आप डीसीपी अंकित सिंह को भी सुन रहे थे कि यहां पर हर तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हालांकि बल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आंसू गैस का प्रयोग किया गया। लोमस, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, किस बॉर्डर पर आप मौजूद है, जानकारी? ठीक है, तस्वीरें